मानव मस्तिष्क जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे पा भी सकता है। नेपोलियन हिल के इस साहसिक कथन में असंभव को चुनौती देने जैसी धारणा है। यही इसे इतना आकर्षक बनाता है। क्या यह एक दूर का असाध्य सपना लगता है? सच्चाई यह है मेरे दोस्त कि इस स्पष्ट असंभवता में आप में निहित अप्रयुक्त शक्ति छिपी है। एक ऐसी शक्ति जो आपके भाग्य को उससे पहले ही आकार दे सकती है, इससे पहले कि सूरज की पहली किरण आपके कमरे में पड़े। हाँ, आपका दिन तब भी तय हो रहा है जब आप चादरों के नीचे आराम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या आप अपने जीवन के नियंत्रण में हैं या आप केवल एक यात्री हैं जो दुनिया की निर्मम धाराओं में बह रहे हैं? आपके दिन का पहला घंटा केवल 60 मिनट की गिनती से परे है। यह एक अभयारण्य है, एक पवित्र मंच जहां आप जानबूझकर या अनजाने में अगले 24 घंटों की रूपरेखा तैयार करते हैं। बिना किसी निश्चित उद्देश्य के जागना एक तूफानी समुद्र में एक जहाज को छोड़ देने जैसा है। देरी, उतावली, सुबह के अराजकता के बीच आग बुझाने की घुटन वाली भावना, यह सब आपके दिमाग को एक युद्ध के मैदान में बदल देता है जहां आप प्रतिक्रिया करते हैं, नेतृत्व नहीं करते। और यह प्रतिक्रियात्मक रवैया एक घातक वायरस की तरह फैलता है, आपके चुनावों को दूषित करता है, आपकी ऊर्जा को कम करता है, आपके संबंधों को जहर देता है। अपने आसपास देखें, ज्यादातर लोग अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? अक्सर कांपते हुए उंगलियों से ठंडी मोबाइल स्क्रीन पर संदेशों के सागर, विनाशकारी समाचारों या सोशल मीडिया की सतहिता में डूब जाते हैं। पहले कप कॉफी से पहले ही मन चिंताओं और विकर्षणों से अभिभूत हो जाता है। सूचनाओं का एक भंवर जो आपका ध्यान, आपका कीमती समय चुरा लेता है। खुद से पूछें, कितनी बार एक अप्रत्याशित संदेश, एक अथक ईमेल ने आपके पूरे दिन के मूड को तय किया है? कितनी बार आपने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण छोड़ दिया, उन्हें बाहरी दुनिया के मनमाने फैसले के हवाले कर दिया? एंड्रयू कार्नेगी, उद्योग के दिग्गजों में से एक व्यक्ति जिसने एक बहु करोड़पति साम्राज्य बनाया, आज के समय में अरबों डॉलर के बराबर सुबह के महत्व को समझते थे। इसे एक जहाज के पतवार के रूप में देखते थे जो सफलता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने इन कीमती घंटों को अनुत्पादकता या आलस्य में नष्ट नहीं होने दिया। प्रत्येक भोर एक खाली कैनवास था, एक ऐसा कैनवास जो उनकी व्यक्तिगत यात्रा की उत्कृष्ट कृति प्राप्त करने के लिए तैयार था। अगर एक व्यक्ति जिसने इतना विशाल साम्राज्य बनाया सुबह को इतना महत्व देता था, तो आप अराजकता में रहकर अपने दिनों को बिना किसी दिशा के, बिना भविष्य के लिए तैयार मानचित्र के शुरू करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप दिन के पहले घंटे में जो बोते हैं वही आप आने वाले घंटों में काटते हैं। जल्दबाजी, चिंता और भ्रम के बीज निराशा और निराशा की फसल उगाएंगे। लेकिन अगर आप शांति, उद्देश्य और ध्यान बोते हैं तो आप उत्पादकता, मानसिक स्पष्टता और अटूट आत्मविश्वास के फल काटेंगे। यह आपके अपने दृष्टिकोण के अनुसार जीने और परिस्थितियों के बंधक बनने के बीच की रेखा है। जो लोग बिना किसी उद्देश्य के जागते हैं वे हवा में पत्ते हैं, मौसम, अराजक यातायात, दूसरों के मनोदशा के उतार चढ़ाव के रहमोक्रम पर। जो लोग स्पष्टता के साथ जागते हैं वे सुबह को एक पवित्र अनुष्ठान में बदल देते हैं। अपने सपनों के साथ गहरे जुड़ाव का क्षण उस कारण की याद दिलाता है जो उन्हें प्रेरित करता है। पहले घंटे का मौन, अमूल्य मूल्य का खजाना, आपकी अपनी अंतर्ज्ञान की फुसफुसाहट वाली आवाज, आंतरिक ज्ञान को सुनने का सबसे अच्छा अवसर है। यह इस विशेष क्षण में है, बाहरी दुनिया के बहरे करने वाले शोर से मुक्त, कि आप अपनी इच्छा के सार को बिना किसी ढोंग के, बिना दबाव के, विकर्षणों के जाल के बिना देखते हैं। इस पहले घंटे की शक्ति महान कार्यों में नहीं, बल्कि छोटे लेकिन लगातार चुनावों में प्रतीत होने वाले महत्वहीन कार्यों में निहित है, जो मिलकर आपकी यात्रा की तस्वीर बनाते हैं। एक साधारण कार्य से शुरू करें। बिस्तर से उठने से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने आदर्श दिन की कल्पना करें, विवरणों से भरपूर। जिन लोगों से आप मिलेंगे, जिन बातचीतों में आप होंगे, वह जीवंत और सकारात्मक ऊर्जा जो आपसे निकलेगी। ऐसा करके आप अपने मस्तिष्क को एक प्रत्यक्ष आदेश, एक अटूट आदेश भेजते हैं कि आप अपने भाग्य के वास्तुकार हैं, न कि संयोग के हाथों में एक कठपुतली। मनोविज्ञान इस तकनीक की शक्ति को सिद्ध करता है।
दृश्य प्रभाव चिंता को कम करता है और अपने जीवन पर नियंत्रण की भावना को मजबूत करता है, जिससे आपके कार्यों में आत्मविश्वास और स्पष्टता पैदा होती है। कितनी बार आपने अपने जीवन की अव्यवस्था पर अफसोस किया है, यह महसूस किए बिना कि समस्या की जड़ आपके जागने के समय में है। यह आपके पूर्ण शासन का समय है, अंतहीन बैठकों, लगातार मांगों, उन दायित्वों से पहले स्वतंत्रता का एक क्षण जो आपको बांधते हैं। भोर के मौन में गूंजने वाला प्रश्न यह है, क्या आप इस समय का उपयोग सृजन के लिए करेंगे, अपने सपनों का जीवन बनाने के लिए, या आप इसे बाहरी दुनिया के भंवर पर प्रतिक्रिया करने में बर्बाद कर देंगे? जीवन बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे चुनावों के संचय से बनता है, और आपके दिन का पहला चुनाव, जिस तरह से आप इसे शुरू करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। जो स्पष्टता से जागते हैं वे उत्पादक दिन, सुसंगत सप्ताह और प्रगति के वर्षों का निर्माण करते हैं। जो लोग बिना किसी दिशा के जागते हैं वे केवल जीवित रहते हैं, भाग्य के रहमोक्रम पर जो उन्हें देता है। जब सूरज फिर से क्षितिज पर दिखाई दे तो इस बारे में सोचें। अपनी आंखें खोलते समय अपने दिन का पहला घंटा बर्बाद न करें। इसका उपयोग अपने पाठ्यक्रम को निर्धारित करने, अपना रास्ता तय करने के लिए करें। यह मौन के उस क्षण में है जब आपके पास वह कहानी लिखने का अवसर है जिसे आप जीना चाहते हैं। यदि आप यह जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कोई व्यक्ति या कोई चीज आपके लिए निर्णय लेगा। हर दिन अपने लक्ष्य लिखना एक तुच्छ कार्य लग सकता है, लगभग महत्वहीन, लेकिन व्यवहार में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जो आपके भाग्य को बदल सकता है। थॉमस एडिसन इस सिद्धांत को गहराई से समझते थे। उन्होंने अपना दिन संयोग से नहीं शुरू किया, बिना किसी निश्चित दिशा के, अपने लक्ष्यों की स्पष्टता के बिना। उन्होंने प्रत्येक लक्ष्य को ठोस, लिखित, स्पष्ट रूप में बदल दिया। अपने इरादों को दर्ज करके वे खुद के साथ एक समझौता कर रहे थे, एक अपरिहार्य प्रतिबद्धता। आधुनिक विज्ञान इस अभ्यास की प्रभावशीलता को सिद्ध करता है। मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उस चीज की तलाश करने के लिए निर्देशित होता है जिसे आप लक्ष्य के रूप में परिभाषित करते हैं, और यह परिभाषा जितनी स्पष्ट होगी, खोज उतनी ही कुशल होगी। सुबह सुबह अपने लक्ष्यों को लिखकर और कल्पना करके आप एक आंतरिक रडार को सक्रिय करते हैं जो अवसरों को फिल्टर करता है, प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करता है और उन विकर्षणों को समाप्त करता है जो आपकी ऊर्जा को चुराते हैं। कल्पना करें कि यह कितना अलग होगा यदि किसी भी सूचना या बुरी खबर से पहले आप एक नोटबुक लेकर बैठते हैं और अपने दिन के लिए 3 लक्ष्य लिखते हैं, केवल 3। अपनी कल्पना में उनमें से प्रत्येक को प्राप्त करते हुए खुद को देखें। एक पूर्ण मिशन की संतुष्टि, खुशी, शांति को महसूस करें। एक कठिन कॉल के बाद राहत, एक त्रुटिहीन प्रस्तुति का गर्व, एक रुके हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की शांति। यह छोटा सा अनुष्ठान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, क्योंकि मस्तिष्क एक कल्पना की गई दृश्य और एक वास्तविक दृश्य के बीच अंतर नहीं करता है। कार्य करने से पहले ही उपलब्धि का अनुभव करने पर आप एक आंतरिक तंत्र को सक्रिय करते हैं जो उस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के रास्तों की सक्रिय रूप से तलाश करता है। यह भौतिक दुनिया में फल काटने से पहले अपने दिमाग के बगीचे में जीत का बीज बोने जैसा है। कितनी बार आप थके हुए दिन समाप्त कर चुके हैं, यह महसूस करते हुए कि आप लगातार व्यस्त रहे हैं, लेकिन वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण पूरा नहीं किया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पष्ट लक्ष्यों के बिना आप बाहरी मांगों, कृत्रिम आग्रहों और डिजिटल विकर्षणों के सागर में खो जाते हैं। इस अनियंत्रण की कीमत बहुत अधिक है। आप अपनी मानसिक ऊर्जा, अपना कीमती समय व्यर्थ करते हैं और दिन के अंत में आपको पता चलता है कि आप अपने सबसे गहरे सपनों के करीब एक कदम भी नहीं आए हैं। खुद से पूछें, क्या आप अपने दिनों को सचेत रूप से जी रहे हैं या आप केवल अपने रास्ते में आने वाली चीजों पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं? लक्ष्यों को लिखने की इस आदत को जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। यह एक नोटबुक में या यहां तक कि आपके मोबाइल में लिखना जितना सरल हो सकता है, लेकिन रहस्य निरंतरता में है, खासकर सुबह, इससे पहले कि दुनिया आपका दिमाग घेर ले और उसे शोर और विकर्षणों से भर दे। वैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो लोग नियमित रूप से अपने लक्ष्य लिखते हैं उनमें उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक संभावना होती है जो केवल उनके बारे में सोचते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह हमारे दिमाग का काम करने का तरीका है। लिखकर आप इरादे को आकार देते हैं और यह क्रिया
खुद के साथ एक गहरा समझौता करती है। आप पूछ सकते हैं, और अगर मैं जो लिखा है उसे पूरा करने में विफल रहा? विफलता का डर स्वाभाविक है, लेकिन यह इस बात का भी संकेत है कि कुछ लक्ष्यों में विफल होना उनको कभी परिभाषित न करने से बेहतर है। दिशा का अभाव केवल एक चीज की गारंटी देता है, अधिक दिन बर्बाद, जड़ता के रास्ते पर और वर्ष खो गए। गहराई में असली डर कुछ कोशिशों में नाकाम होना नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि समय एक उफनती नदी की तरह बह गया और आपने अपनी असली जिंदगी को आकार देने की हिम्मत तक नहीं की। एक आसान परीक्षण करें, 7 दिनों तक कोशिश करें। अपनी सुबह का पहला घंटा 3 स्पष्ट लक्ष्य लिखने और उनकी प्राप्ति की कल्पना करने में लगाए। जीत को पहले से ही महसूस करें। इस हफ्ते के अंत में देखें कि आपकी मानसिक स्पष्टता कैसे बढ़ी है। आप अपने जीवन पर कितना अधिक नियंत्रण महसूस करते हैं, आपके कामों में कितना अधिक उद्देश्य और अर्थ आ गया है। इस साधारण कार्य में आप आकस्मिकता के कैदी होने से छूटकर अपने जीवन के लेखक बन जाते हैं, क्योंकि आखिरकार समय की कमी नहीं है, दिशा की कमी है। और दिशा तब बनती है जब आप सुबह ही तय करते हैं कि कौन से कदम आपके दिनों को वास्तविक, सार्थक और स्थायी प्रगति में बदल देंगे। दिन की शुरुआत अपनी सबसे बड़ी डर और टाल मटोल से सीधे मुकाबला करने में एक शांत और शक्तिशाली शक्ति है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जॉन डी रॉकफेलर इसे गहराई से समझते थे। वे अपनी सुबह को उपलब्धियों के लिए उपजाऊ जमीन में बदल देते थे, ठीक इसीलिए क्योंकि वे सबसे चुनौतीपूर्ण कामों को बाद के लिए नहीं छोड़ते थे। जबकि बहुत से लोग अभी भी जाग रहे होते थे, उन्होंने पहले ही वो काम पूरे कर लिए होते थे जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान, ऊर्जा और खासकर हिम्मत की जरूरत होती थी। इस रवैये ने एक डोमिनो प्रभाव पैदा किया, क्योंकि दृढ़ संकल्प के साथ उठाया गया पहला कदम एक गति बनाता है जो पूरे दिन को आगे बढ़ाता है। सोचिए, आपने कितनी बार उस महत्वपूर्ण कॉल को, उस जटिल रिपोर्ट को, उस असहज निर्णय को टाला है, और क्या हुआ? शिथिलता निष्क्रियता से पनपती है, टाल मटोल निराशा और डर को बनाए रखता है। जड़ता का बोझ आपको कैद कर लेता है, आपकी जीवन शक्ति को चूस लेता है, उस हल्केपन और उत्पादकता को छीन लेता है जिसकी आपको इच्छा है। टालना कठिनाई को कम नहीं करता, इसके विपरीत यह उसे और बढ़ाता है, उसे एक विनाशकारी भावनात्मक भार से भर देता है। आपका मस्तिष्क प्रकृति का यह अद्भुत काम छोटी छोटी जीतों को डोपामाइन के झोंके से पुरस्कृत करता है। वह जादुई न्यूरोट्रांसमीटर जो प्रेरणा और मानसिक स्पष्टता की ज्वाला को जलाता है। अपनी सबसे कठिन लड़ाई को जल्दी जीतकर आप जीत की एक श्रृंखला को शुरू करते हैं जो आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में लहरों की तरह फैलती है। यहां तक कि सबसे साधारण कामों में भी एक नई चमक आ जाती है जो प्रगति के मादक एहसास से प्रेरित होती है। यह एक निर्णायक लाभ के साथ एक खेल शुरू करने जैसा है, एक ऐसी चाल जो किसी और के पास नहीं है। अब इसके विपरीत की कल्पना कीजिए। कोई व्यक्ति धीरे धीरे जागता है, बिस्तर में फंसा हुआ है, कॉफी को ऐसे निगलता है जैसे यह बाध्यता का अमृत हो, और तभी खींचता है जब घड़ी देर होने का अलार्म बजती है। वह व्यक्ति दिन की शुरुआत अपराध के बोझ, खोए हुए अवसरों की कड़वी याद के साथ करता है। यह जहरीली छाया बाकी यात्रा को दाग देती है। अंतर केवल परिणामों में नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति खुद से कैसे जूझता है, अपनी ही चेतना के दर्पण में। पहले कदम की शक्ति व्यावहारिकता से परे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र तक पहुंचती है। जल्दी ही उस चीज का सामना करने का चुनाव करके जो आपसे सबसे ज्यादा मांग करती है, आप जड़ता पर अपनी श्रेष्ठता, अपने भाग्य का नियंत्रण करने की अपनी क्षमता की घोषणा करते हैं। आप भागते नहीं हैं, टालते नहीं हैं, चिंता से नहीं घिरते। यह मौन संदेश, यह आंतरिक दृढ़ता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, तेज और सही निर्णयों के लिए एक शक्तिशाली ईंधन। अगर आप अपनी पहली लड़ाई नहीं चुनते हैं तो जीवन आपके लिए चुनेगा, और आमतौर पर बिना किसी कोमलता के। जागना और दिन को आपको निगलने देना एक रणनीति के बिना मैदान में उतरने जैसा है। अनिश्चितता और भाग्य के मनमाने ढंग से भाग्य पर छोड़ दिया गया है। अपनी दिनचर्या में इस शक्तिशाली दर्शन को लागू करने के बारे में सोचें। आपकी पहली लड़ाई जल्दी उठना, उस स्प्रेडशीट को खोलना हो सकती है जिसे आप हफ्तों से टाल रहे हैं, या शायद उस कठिन बातचीत को शुरू करने का साहस जुटाना जिसने आपको परेशान किया है। रहस्य सही समय की प्रतीक्षा नहीं करना है, क्योंकि वह कभी नहीं आता। समय अभी है, इसी पल। आप जितनी जल्दी कार्य करेंगे
उतनी ही तेजी से आप शिथिलता के बोझ को कम करेंगे, नई उपलब्धियों के लिए जगह बनाएंगे। यह आदत केवल अनुशासन का अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास निर्माण का एक अनुष्ठान है। यह हर दिन कहना है, मैं पहले उसका सामना करता हूं जिसे अधिकांश लोग बात के लिए छोड़ देते हैं। यह रवैया उन लोगों को अलग करता है जो लगातार परिणाम बनाते हैं, और उन लोगों से जो केवल उन आग से प्रतिक्रिया करते हैं जो स्वयं जड़ता ने जलाई हैं। समय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ शुरू किया गया प्रत्येक दिन जमा होता है, एक अधिक उत्पादक, हल्का, संतुष्टि से भरा और कम पछतावे वाला जीवन बनाता है। सुबह जीतने का मतलब पूर्णता नहीं है। इसका मतलब है कि कार्रवाई का मार्ग, लचीलापन का मार्ग चुनना, शिथिलता के मार्ग के बजाय, क्योंकि अंत में कार्य का आकार मायने नहीं रखता, बल्कि आप जिस तरह से उसका सामना करते हैं वह मायने रखता है। और अगर आप दिन की शुरुआत उस चीज को जीतकर करते हैं जो सबसे ज्यादा भारी लग रही थी, तो बाकी सब स्वाभाविक रूप से लगभग जादुई हल्केपन के साथ बहता है। लचीलापन कोई जन्मजात उपहार नहीं है जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों का है। यह एक धैर्यवान निर्माण है जो लगातार छोटे छोटे चुनावों से बनाया जाता है, खासकर उन समय में जब जीवन का दर्शक गण अनुपस्थित होता है। महान राजनेता विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के अराजक भंवर में इस गहरी सच्चाई को समझा। जब लंदन पर बम गिर रहे थे, रात के आकाश को विस्फोटों के भय से रंग रहे थे, तब भी उन्होंने अपनी सुबह की दिनचर्या को एक अदृश्य आधार के रूप में बनाए रखा, निराशा के खिलाफ ताकत का एक ढाल। यह संयोग नहीं था जिसने उन्हें मजबूत किया, बल्कि अनुशासन, अटूट आदत थी। दिन की शुरुआत मानसिक रूप से तैयार होकर करने पर चर्चिल को अप्रत्याशित तूफानों में नेविगेट करने के लिए आवश्यक स्पष्टता मिली, और जीवन अनिवार्य रूप से हमें अप्रत्याशित प्रस्तुत करता है। महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं या बस निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अप्रत्याशित न हो? सुबह एक शांत प्रशिक्षण मैदान है, मन और आत्मा को मजबूत करने के लिए एक शरण स्थली है। इससे पहले कि दुनिया की मांगें जवाब मांगना शुरू करें, लचीलापन उन प्रथाओं से उत्पन्न होता है जो पहली नजर में छोटी और महत्वहीन लगती हैं। खुद से किए गए वादे के अनुसार उठना, भले ही शरीर आराम के कुछ और मिनटों की मांग करे। ठंडा स्नान करना, असुविधा को सहना, आनंद के लिए नहीं बल्कि मानसिक प्रशिक्षण के लिए। जो शुरू किया है उसे पूरा करना, भले ही प्रेरणा की ज्वाला कम हो जाए। इनमें से प्रत्येक कार्य एक मौन घोषणा है कि आपके पास अनुशासन है, कि आप अपनी सुविधा क्षेत्र की सीमाओं को पार करने में सक्षम हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो लोग स्वेच्छा से छोटी छोटी असुविधाओं को झेलते हैं, वे प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक आत्मनियंत्रण और भावनात्मक स्थिरता विकसित करते हैं। ये छोटी छोटी चुनौतियां मस्तिष्क को तनाव से नियंत्रित तरीके से निपटना सिखाती हैं। जीवन की कठिनाइयों के खिलाफ एक टीके की तरह आप छोटे पैमाने पर खुद को उजागर करते हैं, ताकि जब संकट वास्तव में आ जाए तो आप तैयार रहें। खुद से पूछें, जब कुछ गलत होता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? क्या आप शोक मनाते हैं, निराश होते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, या विकल्प ढूंढते हैं, स्थिति का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं? जिस तरह से आप सुबह की शुरुआत करते हैं वह इस प्रतिक्रिया का एक पूर्वाभ्यास हो सकता है। असुविधा का सामना करने की क्षमता का दैनिक प्रशिक्षण करके आपका दिमाग बड़े संकटों के आगे घुटने नहीं टेकता। बहुत से लोग यह मानने की गलती करते हैं कि लचीलापन दर्द या झटके की अनुपस्थिति का मतलब है, लेकिन यह एक गहरा भ्रम है। लचीलापन दर्द को महसूस करना और फिर भी जारी रखना है, हिलना और फिर भी खुद को फिर से खड़ा करना, राख से पुनर्जन्म लेना है। यह आंतरिक मांसपेशी तभी बढ़ती है जब व्यायाम किया जाता है, जैसे कि जीवन की अखाड़े में सहन शक्ति का परीक्षण हो। चर्चिल डर नहीं होने के कारण साहस का प्रतीक नहीं बने, वे इसलिए बने क्योंकि उन्होंने डर के बावजूद काम किया। सफलता निश्चित नहीं है और असफलता घातक नहीं है। जो मायने रखता है वह जारी रखने का साहस, आगे बढ़ने का लचीलापन है, और साहस को रोजाना पोषित करने की जरूरत होती है। दिन के पहले घंटों से शुरू होता है, इसलिए जागने पर केवल आराम की तलाश करने के बजाय अपनी दिनचर्या में एक जानबूझकर चुनौती शामिल करें, कुछ ऐसा जो प्रयास, ध्यान या प्रतिरोध की मांग करे।
यह सामान्य से ज्यादा जल्दी उठना, शारीरिक गतिविधि करना हो सकता है जब आपका मन आलसीपन से एक बहाना ढूंढ रहा हो, या उस काम की समीक्षा करके दिन की शुरुआत करना जिससे आप बचते हैं। लक्ष्य पीड़ा नहीं बल्कि प्रशिक्षण है। यह अपने दिमाग को यह कहने के लिए तराशना है, मैं नहीं भागता, मैं सामना करता हूं। समय के साथ यह मानसिकता शक्ति के वायरस की तरह फैलती है, आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में घुसपैठ करती है। पेशेवर चुनौतियां, वित्तीय समस्याएं, व्यक्तिगत संकट, सब कुछ अधिक स्पष्टता, अधिक शक्ति के साथ, बिना किसी हिचकिचाहट के सामना किया जाएगा। जीवन आपको परखेगा, यह अपरिहार्य है। यह आपके रास्ते में बाधाएं डालेगा, कई बार बिना किसी पूर्व सूचना के। लेकिन अगर आपने रोजमर्रा के विवरणों में लचीलापन बनाया है तो आपको इतने विनाशकारी तरीके से आश्चर्यचकित नहीं किया जाएगा। आपने अपने दिमाग को अप्रत्याशित से निपटने के लिए क्यों मैं सवाल को मैं अभी क्या कर सकता हूं में बदलने के लिए प्रशिक्षित किया होगा। यह साधारण दृष्टिकोण परिवर्तन उन लोगों को अलग करता है जो दबाव में टूट जाते हैं और उन लोगों से जो विपत्तियों के बीच मजबूत होते हैं। इसीलिए हर सुबह को अपने अदृश्य कवच को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखें, क्योंकि यही आपको तब सहारा देगा जब दुनिया ढहती हुई लगेगी। सुबह के विश्वास की शक्ति मानवीय सफलता के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो आप वैसे भी सही हैं। यह साधारण सा प्रतीत होने वाला वाक्य बहुत गहरा अर्थ रखता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप सुबह कार्य करने से पहले किस पर विश्वास करते हैं। वह न केवल आपका दिन बल्कि आपका पूरा जीवन निर्धारित करता है। मानव मन उपजाऊ भूमि की तरह है और हर सुबह वह समय है जब आप चुनते हैं कि आप कौन से बीज बोएंगे। यदि आप जागने पर शंका, भय और असुरक्षा को स्थान देते हैं तो आप ऐसे खरपतवार उगा रहे हैं जो आपके सपनों का दम घोंट देंगे। लेकिन यदि आप आत्मविश्वास, स्पष्टता और दृढ़ विश्वास बोते हैं तो आप शानदार परिणाम प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान इस गहरे सत्य की पुष्टि करता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन दर्शाते हैं कि आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। यह सीधे तौर पर आपके भावनाओं, आपके प्रदर्शन और यहां तक कि चुनौतियों से निपटने की आपकी क्षमता को प्रभावित करता है। सुबह के सकारात्मक कथन जब भावना और निरंतरता के साथ कहे जाते हैं तो वे खाली वाक्य नहीं होते, बल्कि आपके अवचेतन मन, आपके ऑटो पायलट को दिए जाने वाले सीधे आदेश होते हैं जो आपके कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करेंगे, भले ही आप नोटिस न करें। यदि आप दर्पण में देखते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ मैं सक्षम हूं, मेरे पास अनुशासन है, मैं इस दिन को जीतूंगा जैसे वाक्य दोहराते हैं, तो आपका मस्तिष्क इन शब्दों को सत्य के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है, जिससे उनके अनुरूप व्यवहार पैटर्न बनते हैं। यह जादू नहीं है, यह मानसिक कंडीशनिंग है। जिस प्रकार कुशल एथलीट प्रतियोगिताओं में जीतने के लिए दृश्यकरण का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार आप जीवन की चुनौतियों को जीतने के लिए सुबह के विश्वास का उपयोग कर सकते हैं। सोचिए कि आप कितनी बार निराश होकर उठे हैं, यह सोचकर कि कुछ भी सही नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ? दिन शायद उत्पादक नहीं रहा होगा, क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका मन पहले ही असफलता के लिए तैयार था। अब इसके विपरीत की कल्पना कीजिए, जागना और तुरंत अपने मन को इस विश्वास के साथ जोड़ना कि कुछ अच्छा होगा, कि आप बाधाओं को पार करने में सक्षम हैं, कि अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। दृष्टिकोण में एक साधारण परिवर्तन आपके व्यवहार, आपके रवैये और यहां तक कि जिस तरह से दुनिया आपसे प्रतिक्रिया करती है, उसे क्रांतिकारी रूप से बदल सकता है। विश्वास करें, आत्मविश्वास आत्मविश्वास को आकर्षित करता है, जबकि संदेह अधिक संदेह पैदा करता है, एक ऐसे दुष्चक्र में जो आपको कैद कर सकता है। समझें, अटूट विश्वास कठिनाइयों को समाप्त नहीं करता है, लेकिन उनका सामना करने के आपके तरीके को मौलिक रूप से बदल देता है। जो अपने आप पर विश्वास करता है, वह असफलताओं को अंतिम हार नहीं, बल्कि सीखने की ओर जाने वाले मूल्यवान कदम, विकास के मार्ग में कीमती पत्थरों के रूप में देखता है। जबकि जो संदेह करता है, वह ठोकरों से चिपक जाता है, उन्हें अपनी अक्षमता का निर्विवाद प्रमाण बना देता है, खुद को आत्मविनाश के जाल में कैद कर लेता है। समान परिस्थितियों में दो लोग बिल्कुल विपरीत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अंतर उस लेंस में निहित है जिसके माध्यम से वे वास्तविकता को देखते हैं।
एक लेंस जो उनके सबसे गहरे विश्वासों से ढला हुआ है। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड के पास अपने समकालीनों से अधिक संसाधन नहीं थे, लेकिन उनमें यह अटूट विश्वास था कि वह ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला सकते हैं। यह अटूट विश्वास वह ईंधन था जिसने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया, भले ही उनका कठोर आलोचना और अपरिहार्य असफलताओं का सामना करना पड़ा। इसलिए हर सुबह खुद से यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें, आप किस पर विश्वास करना चुनते हैं? क्या आप सीमित सोच को बढ़ावा दे रहे हैं या आप व्यक्तिगत विकास के बीज को पोषित कर रहे हैं? प्रत्येक भोर आपकी वास्तविकता का निर्माण करने का एक अनूठा अवसर है जिस पर आप विश्वास करना चुनते हैं। नकारात्मक विचारों को अपने दिन के पहले क्षणों में छा जाने देना एक भारी जंजीरों से बंधकर दौड़ शुरू करने जैसा है। दूसरी ओर, अपने क्षमता में गहराई से विश्वास करने पर आप अटूट ऊर्जा और अटूट मानसिक स्पष्टता के साथ यात्रा शुरू करते हैं। जोर से और दृढ़ विश्वास के साथ यह घोषित करने की आदत डालें कि आप कौन बनना चाहते हैं और कैसे कार्य करना चाहते हैं। अपने दावों को तब तक दोहराएं जब तक कि शब्द आपके दिल में गूंज न जाए। उसे उपलब्धि के भाव से भर दें। यह निष्क्रिय रूप से प्रेरणा की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे सक्रिय रूप से अंदर से बाहर बनाने के बारे में है। समय के साथ आपका मन इस नई पहचान के साथ जुड़ जाएगा और आपके विश्वास शक्तिशाली कार्यों में बदल जाएंगे, असाधारण परिणाम उत्पन्न करेंगे। जीवन इस बात का जवाब नहीं देता है कि आप क्या उम्मीद करते हैं, बल्कि इस बात का जवाब देता है कि आप किस पर गहराई से विश्वास करते हैं। और यह मौलिक विश्वास हर सुबह ठीक उसी क्षण बनाया जाता है जब आप आत्मविश्वास या संदेह से निर्देशित होने का चुनाव करते हैं। जुनून और उद्देश्य आपकी अस्तित्वगत यात्रा के ईंधन और कंपास हैं। जुनून के बिना भले ही योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई हो, यात्रा शुष्क हो जाती है, खाली और अर्थहीन कार्यों का क्रम। लेकिन जुनून के साथ सबसे चुनौतीपूर्ण बाधाएं भी सहनीय हो जाती हैं। प्रत्येक कदम को एक उद्देश्य, एक गहरा अर्थ मिलता है। वॉल्ट डिज्नी इसे कुछ लोगों की तरह समझते थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का निर्माण केवल शानदार रणनीतियों से नहीं, बल्कि एक आंतरिक ज्वाला, एक तेज जुनून से किया, जो उन्हें हर सुबह जगाता था, खुशी और कल्पना को याद दिलाता था, जिसे वे दुनिया के साथ साझा करना चाहते थे। उन्होंने इतने महान उद्देश्य को अपनाया कि कोई भी कठिनाई उन्हें हिला नहीं सकी। थीम पार्क, मनमोहक फिल्में और प्रतिष्ठित पात्रों से पहले जो पीढ़ियों को चिह्नित करते हैं, केवल एक सपने देखने वाला व्यक्ति था जिसका दिल उत्साह से धड़क रहा था और उसे रोजाना पालने के लिए अटूट अनुशासन था। लेकिन अब अपने जीवन पर विचार करें। कितनी बार अथक दिनचर्या, अनिवार्य जिम्मेदारियां और आधुनिक जीवन के लगातार दबावों ने आपको यह भूलने पर मजबूर कर दिया है कि वास्तव में आपको क्या प्रेरित करता है, क्या वास्तव में आपकी आत्मा को जगाता है। शायद वह दृष्टि जिसने एक दिन आपको प्रेरित किया था, वह सो रही है, रोजमर्रा की चिंताओं के भार के नीचे दब गई है। हालांकि हर सुबह उस आंतरिक ज्वाला को फिर से जलाने का अवसर बनता है। भोर की शांति में, इससे पहले कि दुनिया आपका ध्यान मांगे, आप अपने वास्तविक मिशन के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। खुद से पूछें, मैं इस यात्रा पर क्यों निकला? मुझे विश्वास करने के लिए किस शक्ति ने मुझे प्रेरित किया कि सभी कठिनाइयों का सामना करने लायक है? जब मेरी कहानी समाप्त हो जाएगी तो मैं दुनिया के लिए क्या विरासत छोड़ना चाहता हूं? ये केवल दार्शनिक चिंतन नहीं है, बल्कि आपके भीतर निहित सहज शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली निमंत्रण है। विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि उद्देश्य की स्पष्टता वाले लोग अधिक समय तक जीवित रहते हैं, बीमारियों का अधिक लचीलापन से सामना करते हैं और उच्च स्तर के कल्याण और खुशी का आनंद लेते हैं। जुनून दुख को भी अर्थ देता है, दर्द को कदमों में, सीखने में बदल देता है। जब आप जानते हैं कि आप किस लिए लड़ रहे हैं, तो आप केवल वेतन पाने या सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए कि एक आंतरिक आह्वान है जो पूरा होने की इच्छा रखता है, एक ज्वाला जो ईंधन की मांग करती है। यह सूक्ष्म अंतर एक यांत्रिक अस्तित्व को एक असाधारण, पूर्ण और सार्थक जीवन से अलग करता है। अपने दिन की शुरुआत न केवल उन कार्यों के बारे में सोचकर करें जिन्हें पूरा किया जाना है, बल्कि उस बड़ी दृष्टि को याद करके भी करें जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करती है।
अपने काम से अन्य लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना, अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना या कुछ ऐसा बनाना जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। सुबह इस स्मृति को सामने लाने पर आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपका अनुशासन मजबूत होता है और सबसे चुनौतीपूर्ण चुनौतियां भी रास्ते का हिस्सा बन जाती हैं, न कि यात्रा का अंत। प्रत्येक बाधा इस बात का एक और प्रमाण बन जाती है कि आप किसी असाधारण चीज की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा जो वास्तव में इसके लायक है। खतरा इस बात में है कि जुनून की आग को धीरे धीरे बुझने दिया जाए। बहुत से लोग सहज हो जाते हैं, दायित्वों के भंवर में खो जाते हैं और जीवन केवल अस्तित्व के लिए संघर्ष तक सीमित हो जाता है। लेकिन हम में से प्रत्येक के भीतर एक ऐसी चिंगारी है जो पूरी तरह से कभी नहीं बुझती है, केवल पोषित होने की प्रतीक्षा करती है। इसलिए प्रत्येक सुबह उस आंतरिक ज्वाला को फिर से जलाने का एक पवित्र क्षण हो सकता है। यह याद दिलाने के लिए कि आप जो करते हैं वह क्यों करते हैं, इसके लिए कुछ मिनट का चिंतन, दृश्य या यहां तक कि कृतज्ञता पर्याप्त है। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था कि सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे पास उनका पीछा करने का साहस हो, और यह साहस जुनून से, उस अटूट उद्देश्य से निकलता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने भी बना रहता है। खुद से पूछें, क्या मैं किसी ऐसी चीज के लिए जी रहा हूं जो मुझे गहराई से उत्साहित करती है, या मैं केवल खाली दिनों को दोहरा रहा हूं, बिना दिशा के, बिना उद्देश्य के? इसका उत्तर इस बात में निहित है कि आप अपनी सुबह का उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां आप तय करते हैं कि आप केवल एक और दिन जीवित रहेंगे या किसी ऐसी चीज की ओर विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे जो आपके अस्तित्व को अर्थ देती है, जो आपकी आत्मा को उद्देश्य से भर देती है। जब जुनून आपकी सुबहों की धड़कन बन जाता है, कोई भी दिनचर्या आपको नहीं रोक सकती, कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक पाती। यही अदम्य ऊर्जा है जो पहाड़ों को हिला देती है और एक साधारण जीवन को एक यादगार यात्रा, एक असाधारण जीवन में बदल देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि भोर में किया गया हर फैसला न सिर्फ आपके दिन को बल्कि आपके जीवन को देखने के आपके नजरिए को भी बदल सकता है? मैं यहां जो कुछ भी साझा करता हूं वह केवल खोखले शब्द नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी अभ्यास है, कार्रवाई का आह्वान है। मैं यहां बेकार शब्दों से भाषा को सजाने नहीं आया हूं, बल्कि ईमानदारी से आपके हर भोर को और मजबूत और सचेत और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक तैयार बनाने में योगदान करने आया हूं। और अगर यह बात आपके दिल में गूंजी है तो यहीं रुकिए मत। अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर पहले से ही उपलब्ध है। आपका इस विकास यात्रा के अगले पड़ाव तक मार्गदर्शन करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अभी क्लिक करें, क्योंकि मैं इस असाधारण परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए आपका इंतजार कर रहा हूं।